दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉपर की कॉपी देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय की। ये टॉपर ने अंग्रेजी सब्जेक्ट में किस प्रकार से पेपर में लिखा हुआ है ओके, ताकि क्या है फुल स्कोर किया है और टॉपर बन सका है। चलिए देख लेते हैं। और टॉपर की कॉपी के माध्यम से मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि आप भी क्या है टॉपर की तरह फुल स्कोर कर सकें और आप भी टॉपर बन सकें। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी का बताया, फिजिक्स का बताया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आगे आपको किस सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी देखना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपर ने क्या है क्वेश्चन नंबर 3 से किया है। क्वेश्चन नंबर 3 ओके क्या है वैल्यू ऑफ गेम्स का था। देख लेते हैं, मतलब आर्टिकल राइटिंग था। अब क्या है जो आपके पेपर आते हैं, बोर्ड पेपर आते हैं, सेट में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी में वही रहते हैं, बस ऊपर नीचे कर दिए जाते थे। जो आपके में क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे आता है तो किसी के में क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे आ सकता है। ओके बाकी क्वेश्चन तो वही रहते हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम्स का आर्टिकल राइटिंग आया था या पैराग्राफ राइटिंग का है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है टॉपर ने। ओके और ज्यादा नहीं लिखा। देखिए मैं आपको बताता हूँ 4 नंबर का रहता है, आप देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है। ओके तो जितनी मैं बातें बताता हूँ, मैं खुद अपने समय में टॉपर रहा हूँ, मैंने खुद लिखा हुआ है। ओके और आपको मैं कॉपी के माध्यम से दिखाते ही जा रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से रहता है। ओके तो देखिए कितना लिखा हुआ है, बस इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा एक पेज उसने भरा हुआ है, बस 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन जितना आपको लिखना है बिल्कुल सही आपको लिखना है। ओके और जब भी आपकी गलती हो जाए पेपर में, ओके कोई भी शब्द आपको लगता है कि मैंने मिस्टेक कर दिया है, जैसे यहाँ मिस्टेक कर दिया टॉपर ने, तो केवल एक लाइन खींची और उसका नीचे क्या है उसका उत्तर लिख दिया जो भी राइट था। ओके नहीं बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे गलत हो जाता कोई भी शब्द तो इस प्रकार से एकदम उसको बहुत पूरा एकदम गोद देते हैं। ओके तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं आपको करना है, केवल एक लाइन खींच देना है और आपको बता देना। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में नोटिस था। ओके तो नोटिस किस प्रकार से बनाया जाता है, जो फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ओके जो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ वही फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है नोटिस लिखते समय कि आपको स्कूल का नेम डालना पड़ता है, फिर इसके बाद डेट लिखनी पड़ती है जिस डेट को आप लिख रहे हैं, फिर बीच में आपको लिख देना है नोटिस की नोटिस बना रहे हैं, फिर जिस टॉपिक का नोटिस बना रहे हैं वो आपको डालना है। तो ओके तो आ मीटिंग टू प्रिपेयर प्लान एनुअल फंक्शन के ऊपर नोटिस आया था, किस प्रकार से दिया हुआ है और देख सकते हैं कितना शॉर्ट में बता दिया है। कंप्लीट हो जाता है, नोटिस कंप्लीट हो जाता है, एक बॉक्स में पूरा बंद कर दिया है। तो जो फॉर्मेट मैंने बताया था वही आपका रहने वाला है। मैं आपको पहले ही इंपॉर्टेंट पोस्टर, इंपॉर्टेंट नोटिस सब वगैरह बता दिए। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। और 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा। ओके फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 किया है टॉपर ने आपका, और क्या है अथवा वाला क्वेश्चन किया, तो अथवा हेडिंग डाल दी है। क्या था लेटर वाला था। ओके तो लेटर में क्या है एड्रेस डाला हुआ, डेट डाला हुआ है। इसमें क्या करना था, कौन सा पोस्टर आया था, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 की टॉपर की कॉपी। ओके तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका आया था कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। आपका जो एरिया का पोस्टमैन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसके आपको कंप्लेन करना है पोस्ट मास्टर साहब से। ओके तो इस प्रकार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल वही तरीका रहता है, सिंपल आपका दिया हुआ है, समझ सकते हैं। ओके और जरूरी नहीं जैसे आपका लेटर है, आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका क्या है एक पेज में नहीं हो पाता है, तो आप क्या है सेकंड पेज में ले सकते हैं। ओके आपने सुना होगा कोशिश करना चाहिए एक ही पेज में पूरा लेटर आ जाए, लेकिन अब क्या है थोड़ा कंटेंट हम ज़्यादा लिखते हैं तो अगले पेज में पहुंच जाता है हमारा लेटर, तो अगले पेज में आप लिख सकते हैं वही फॉर्मेट में। ओके आगे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। बस आपको क्या नंबर डालना है, पहला दूसरा तीसरा, और उसे क्या करना है और आपको क्या है उसके आंसर डायरेक्ट लिख देने इस प्रकार से। ओके फिर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर आपको 7 किया गया है, जिसमें क्या है डू इट डायरेक्टेड रहता है, तो डू इट डायरेक्ट नंबर डाला दिया, उसका आंसर लिखा क्रम से। ओके और जिस क्रम में आप लिख रहे हैं वो क्रम में आपको नंबर डालना है और उसका आंसर लिख देना है। और जब भी आपका क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए तो आप क्या है एक लाइन इस प्रकार से खींच सकते हैं, 2 लाइन, और हर सब्जेक्ट में आपको इसी प्रकार से करना है। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और आपने क्या है लाइन खींच देनी है, जैसे स्पष्ट होता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ खत्म हो गया और नया क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 किया गया है। ओके ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 8 में अब देखिए आपको लगता है कि यह क्या स्टैक्ड आना चाहिए, लेकिन अब क्या है इसमें क्या है इसके जो सेट था उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पर क्वेश्चन आंसर रख दिए, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ से सॉल्यूशन किया है। देखिए क्वेश्चन आंसर किया गया है तो आपको पता है कि आपको क्या है 5 क्वेश्चन करने हैं। 7 क्वेश्चन आपके दिए रहते हैं पेपर में तो 5 करने हैं, किसी में आपको 4 क्वेश्चन दिए तो 3 करने पड़ते हैं। तो जो भी आपको करना है उसका आपने नंबर डाला, ओके क्वेश्चन नंबर डाल दिया और उसका आंसर आपने लिख दिया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर किया तो सेकंड का हेडिंग डाल दी इस प्रकार से, और फिर क्या है सेकंड का आंसर लिख दिया। फिर थर्ड का किया तो थर्ड का डाली हेडिंग और उसका क्या आंसर लिख दिया इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9 किया गया है। ओके क्वेश्चन आंसर का वाला सेक्शन था तो क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हो। ओके ये क्वेश्चन का है। अब यहाँ देखिए सेंट्रल आइडिया आया था 3 नंबर में, तो सेंट्रल आइडिया की हेडिंग डाली बेहतरीन तरीके से, कीपिंग क्वाइट का। ओके पेब्दो नेहरूदा जो राइटर है उनको पहले नाम दिया गया, फिर सेंट्रल आइडिया लिखी गई। ओके तो देख सकते हैं कितना आपको लिखना है, किस हिसाब से आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 इसके एक्सपेक्ट वाला होगा। ओके क्योंकि क्या होता है जो सेट के पेपर आते हैं उसमें ऊपर नीचे क्वेश्चन हो कर दिए जाते हैं। ओके तो इस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था स्टेक्ट वगैरह था, तो स्टेक्ट के क्या है कम से क्वेश्चन डाला गया है, उसका आंसर लिखा हुआ है। ओके ये पोएट्री का स्टेक्ट है, ये विस्टास का स्टेक्ट किया गया है।
ओके, इस पर क्वेश्चन आंसर लास्ट में फिर इसने कर दिए हुए। और फिर क्या है आपका आ जाता है, इसने लास्ट में किया है देखिए नोटिस मेकिंग लास्ट में किया है, और जो आपका अनसीन पैसेज लास्ट में किया है, क्योंकि अनसीन पैसेज में आपको पता है टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसमें सबसे पहले लास्ट में किया है। ओके, तो जैसे आपको सुविधा हो, ओके, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, क्रम से आप क्वेश्चन करते जाएं, या फिर आपको क्या है जिस हिसाब से जो आपसे सबसे अच्छा बने वो पहले करें, फिर उसके बाद करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसका नोट्स मेकिंग था। सबसे पहले क्या है, नोट्स मेकिंग हेड डाली गई है और पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया गया। तो आप देखिए इसने डायरेक्ट एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट डायरेक्ट लिखा है, हेडिंग सब हेडिंग वाला सिस्टम नहीं किया है। ओके, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हेडिंग सब हेडिंग वाला सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो जो मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर टाइटल बताया जा रहा है, तो क्या टाइटल रहने वाला। ओके, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में किया है अनसीन पैसेज। ओके, अनसीन पैसेज के 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर डाले, क्रम से उसके आंसर लिख दिए, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम एक और मैं आपको सेकंड टॉपर की कॉपी दिखाता हूँ, वह भी क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर है। चलिए दोस्तों हम क्या है सेकंड टॉपर की कॉपी देख लेते हैं, इंग्लिश की कॉपी है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 की टॉपर की कॉपी है। इसने देखिए क्रम से किया हुआ, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अनसीन पैसेज था, तो क्रम से क्या है इसने डायरेक्ट क्रम से स्टार्ट करना किया है। ओके, तो देख सकते हैं पहले क्वेश्चन डाला हुआ है, और यहाँ क्रम से बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये नंबर तो डाले गए हैं। साथ ही पहले का राइट आंसर है बी नंबर का, तो बी यहाँ रख दिया है, फिर उसका आंसर भी लिखा हुआ। ओके, तो आपको बताना है ए बी सी डी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। मान लीजिए बी ऑप्शन सही, तो बी लिखा और उसका आंसर क्या लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। तो ये फॉर्मेट है और एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। बाकी मैं आपको हमेशा बताता हूँ 2-3-4 लाइन नीचे छूट जाती हैं, तो आपको क्या है स्किप कर देना है। और जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए आपको लाइन खींच देना इस प्रकार से, तो जैसा यहाँ खींचा गया। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है नोट्स मेकिंग पूछा था, नोट्स मेकिंग, तो यही मैं आपको तरीका बताता हूँ, यही आप टॉपर ने किया है। कितना स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले हेडिंग डाली गई है, फिर एक लाइन गैप दी हुई है, फिर कम से क्या है 2 से 3 क्या है सब हेडिंग बनानी है, तो ज़्यादा नहीं बनाने, अगर 2 से 3 आप बना देना है। ओके, फिर जितना आपसे बन सके उतना आप बना सकते हैं। देखिए सेकंड फिर क्या है हेडिंग डाली है, उसके अंदर सब हेडिंग बनाई है, तो यही फॉर्मेट होता है लिखने का। आप देख सकते हैं यही फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बताता हूँ। और आपसे अर्थ निकालते बनेगा तो आप तुरंत कर ही लेंगे, अर्थ निकालते नहीं बनता है तो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है त्रैमासिक अर्धवार्षिक में। आगे भी कहेंगे तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ओके, ओके, इस प्रकार से अगर आपको डीपली नॉलेज होगा तो तब इसका क्या आप की भी बना सकते हैं। ओके, नहीं बनाते तो अभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप अगर हो सके तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपका क्या है टाइटल दिया हुआ। ओके, इस पर टाइटल लास्ट में लिखा हुआ है। फिर सेक्शन, जो भी सेक्शन करता है सेक्शन का नाम भी डाल देते हैं। ओके, नहीं भी डालेंगे काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्या बनाया था, नोटिस वाला क्वेश्चन था तो नोटिस बनाया है, पूरे बॉक्स में बंद किया हुआ है। नोटिस लिखते समय सबसे पहले स्कूल का नाम। ओके, अब स्कूल का नाम आप क्या है यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं दिया है, यहाँ ABC लिख करके लिख दिया है स्टूडेंट ने नाम। ओके, नोटिस डाला गया है, हेडिंग, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर डेट डाली गई है, फिर जिस भी टॉपिक के ऊपर आप नोटिस बना रहे हैं वही लिखना है आपको, वही फॉर्मेट आपका रहने वाला। ओके, बॉक्स में बंद कर देना नोटिस। फिर लेटर वाला किया है, तो लेटर किस प्रकार से किया हुआ है, एड्रेस डाला है, डेट डाली है। ओके, फिर टू द पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, सब्जेक्ट डाला हुआ है, फिर क्रम से इस प्रकार से रहने वाला। ओके, फिर लास्ट में कुछ लाइनें बच जाती हैं, स्किप कर दी गई। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का किया है, वैल्यू ऑफ गम से किया है, तो देख सकते हैं ज़्यादा नहीं किया है, केवल क्या है एक पेज लिखा हुआ है, एक पेज है। और मैं हमेशा बताता हूँ कोटेशन आप लिख देंगे तो आपका क्या है आपका बेटर हो जाता है, तो 1-2 कोटेशन भी आपको जरूर सेट कर देना है, चाहे वो इंग्लिश का चाहे आपको इंग्लिश का आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग हो, और हिंदी का चाहे वो आपका क्या है निबंध। ओके, इसके बाद दोस्तों सेक्शन किया ग्रामर, क्वेश्चन डाले गए, क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 किया है, एक पेज में एक किया गया। ओके, डू एज डायरेक्टेड वाला किया गया है। फिर क्वेश्चन, अब ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल सही था, मतलब क्रम में जो पेपर आया है बिल्कुल इसी क्रम में आता है। फिर स्टैक्ट आया है, क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्ट्रैक्ट किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का स्टैक्ट किया है, उसमें भी ए नंबर में आपका पोएट्री आता है आपका, और बी नंबर में आपका क्या आता है विस्टास वाला आता है। ओके, तो वो भी बता दिया। स्टैक्ट तो 9 नंबर में, क्योंकि 2 स्टैक्ट आपके आते हैं, एक पोएट्री से और एक आपका विस्टास से। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर दिखा हुआ है। फिर आपके बचते हैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर, तो क्रम से क्या है क्वेश्चन आंसर करते गए हैं, और इसकी लाइन खींच दी गई। लाइन से क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि हाँ मुझे पता चल जाता है कि ये 3 लाइन में पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। ओके, फिर सेकंड वाले में क्या है आपका इस 3 लाइन में इसका आंसर कंप्लीट कर दिया गया, तो स्पष्ट दिखने लगता है कि आपका आंसर कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हर क्वेश्चन आपने लिखा उसको लाइन खींच दी है और नंबर आप डालते जाइए जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का किया गया है इस प्रकार से। ओके, तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। राइटिंग भी आपको ज़्यादा सही नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतना लिखना है कि टीचर को समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। समझ में नहीं आएगा तो आपके तुरंत सब नंबर कट जाएंगे। ओके, तो इतना आपको राइटिंग लिखनी है टीचर समझ में आ सके। ओके, सेंट्रल आइडिया लिखा तो सेंट्रल आइडिया की हेडिंग डाली गई है। सबसे पहले पोएम बता दिया, पोएट बता दिया, तो सेंट्रल आइडिया समय आपको यही करना है। ओके, मैंने भी आपको कहा है जो भी आपकी मेन पोएम है, जैसे कीपिंग क्वाइट वाला हो जाता है आपका। ओके, माई मदर एट 66 जी आपकी पोएम है, इनके सभी के सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप क्या है इंग्लिश की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी आप तैयार करके रखिएगा। ओके,
इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट वाला क्वेश्चन किया गया तो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी किस प्रकार से आपको क्या है इंग्लिश के पेपर में आपको लिखना है। ओके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। कंप्लीट दोस्तों आपकी ग्रामर के टॉपिक हो जाएंगे, कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट के टॉपर की कॉपी देखना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।